Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 10th. Hope you will be fine. Today is Monday and you know 17th date and we are on the topic of connotation. As I have told you from book that they have demanding us connotation and denotation. But first of all, let me clear that what is the connotation. Connotation is a word that has a positive and negative meaning in itself or some additional meaning. कनोटेशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों समाये हुए होता है या फिर उसके एक वर्ड के अंदर मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं जो उसके एडजेक्टिव्स के लिहाज से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वर्ड है और उसके दोनों ही पॉजिटिव मीनिंग निकल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, और अगर एक वर्ड है और उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है तो उसको पहचानना बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर आई हैव रिटन लेडी एंड वुमेन। अब आप ये सोचेंगे कि लेडी भी अच्छा वर्ड है और वुमेन भी अच्छा वर्ड है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, खातून, ऐसे ही है, वेरी गुड। अब इसके अंदर आपको कहीं पे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, ऐसे ही है, यस डेफिनेटली 100% ऐसे ही है। ये दोनों वर्ड के मीनिंग भी सेम है और दोनों ही पॉजिटिवली यूज़ होते हैं, क्लियर। बट अब हमने इसमें ये देखना है कि इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो अपने अंदर बहुत सी खसूसियात समाये हुए होगा या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव्स पाए जाते होंगे। जी हाँ, ऐसा ही है। एक किसी भी आम औरत को हम वुमेन कह सकते हैं, बट जब हम लेडी का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एडोरेबल, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, सेंसिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन। यानी यहाँ पर हमें ये दूसरे वाली बात पूरी होती नज़र आ रही है कि सम एडिशनल मीनिंग इस लेडी वर्ड में एक्स्ट्रा सिफ़ात पाई जाती हैं जिसकी वजह से पॉजिटिविटी दोनों में है, बट लेडी मेयार के एतबार से ऊपर है और इसको हम ज़्यादा पॉजिटिवली कॉनोटेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे चाइल्डिश और यूथफुल। दोनों का मतलब ही सेम है। ओके, अपने से छोटा नज़र आना, चाइल्डिश मीन्स एंड यूथफुल मीन्स। अब हम इसमें सर्च करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिफ़ात वाले वर्ड्स हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन है। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग चूँकि सेम है, अब हमने ये देखना है कि क्या इसमें पॉजिटिविटी पाई जाती है या नेगेटिविटी। चाइल्डिश, जब हम ये कहते हैं कि यू आर बिहेविंग चाइल्डिश, योर बिहेवियर इज़ चाइल्डिश, तो इसका मतलब होता है कि आपका रवैया बच्चेगाना है, मीन्स कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, यानी ये नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, क्लियर। जब हमने किसी को टॉन्ट करना हो, तंज करना हो, उसको बात करनी हो ऐसी जिससे उसको पता चले कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो हम यूज़ करेंगे चाइल्डिश। और अगर हम यूज़ करें कि हिज थॉट्स आर यूथफुल, उसकी जो सोच है वो जवान है, अभी भी इस उम्र में आकर भी, इस उम्र में रहकर भी वो यूथफुली सोचता है, भरपूर जवानी के अंदाज में सोचता है, तो इसको हम पॉजिटिव कॉनोटेशन कहेंगे, क्लियर। कॉनोटेशन आर द वर्ड्स, या तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग्स रखते हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं लेकिन उन पॉजिटिव में से भी कोई एक वर्ड ऊपर होता है मेयार के एतबार से, उसको भी हम कॉनोटेशन बोलते हैं, क्लियर। As you know that we have finished our first date, that's why they have given us this medical fields text and they have given us some words that is used only specifically for specific terms. So they have demanding us that सबसे पहले हमने कॉलम में राइट करना है जो हमारी थिंकिंग है कि शायद इसको बोलते हैं स्क्रैप, शायद इसको बोलते हैं, लेकिन फिर हमने लिखना है व्हाट इट डज मीन, रियल में, असल में, डिक्शनरी में सर्च करने के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे कि असल में इसका मीनिंग ये है।
तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि फर्स्ट जो हम थिंकिंग करते हैं दैट इज़ कॉनोटेशन, ओके, और जो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज़ डेनोटेशन. So students, now we are going to do this activity and I hope that you have noticed that thing in connotation, what I think it means. आपने इसमें connotation feel करना है और what does it mean में आएगा dictionary pet meaning, इसमें क्या आना चाहिए. You have to do this and then you will take a pic and send it to me. Allah Hafiz.